डायन ने उड़ने वाले शिकारी दरिंदों को बुलाया। उन्होंने पीछे पड़े दुश्मनों से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन कदम कदम पर करीब आते जा रहे थे। कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो सीधे झील की तरफ दौड़ पड़े। जब तक पीछा करने वाले वहाँ पहुँचे तब तक वो दरिंदे हवा में उड़ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो सब एक भ्रम था। असल में वो लोग तो पहले ही पानी के नीचे फिसल चुके थे। सांस रोके वो सही मौके का इंतजार करने लगे। उधर दुश्मन उन उड़ते हुए दरिंदों तक पहुंच गए। जादुई हमले लगातार बरसने लगे। वो जीव बुरी तरह कांपने लगे, मानो अभी गिर पड़ेंगे। दुश्मनों ने रस्सियां फेंकी ताकि उन्हें जिंदा पकड़ सके। जैसे ही रस्सियां कसने वाली थीं, अचानक एक और शिकारी दरिंदा कहीं से आया और अपने साथी को छीन कर ले गया। पीछा करने वालों के हाथ बस हवा ही लगी, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें नदी पार करनी थी और इसमें उनकी मदद सिर्फ एक ही कर सकता था, नदी का देवता। तो उन्होंने एक चाल चली, हनी ट्रैप। लूसी नदी में नहाने का नाटक करने लगी और सच में नदी देवता का ध्यान खींच लिया। अचानक वो पानी से बाहर फूट पड़ा। लूसी डर के मारे जम गई, हिल भी नहीं पाई। नदी देवता ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे पानी की गहराई में खींचने लगा। तभी परछाइयों से जैक निकल कर आया और झटके से लूसी को किनारे पर खींच लिया, लेकिन नदी देवता के चेले ने उनकी चाल वहीं पकड़ ली। गुस्से में नदी देवता ने उनकी मदद करने से साफ मना कर दिया। तभी डायन आगे बढ़ी। उसने एक सड़ा हुआ सेब निकाला और उस पर जीवन का पानी डाल दिया। पल भर में वो सेब फिर से ताजा हो गया। डायन ने बिना हिचक उसे काट लिया। पीछे से जैक घबराकर चिल्लाया, लेकिन उसने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। उसका शरीर तेजी से बदलने लगा और एक पल में वो एक जवान लड़की बन गई। जैक वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह हैरान। नदी देवता पलटा और उसे देखते ही मोहित हो गया। डायन ने उसे एक शरारती नजर मारी। नदी देवता तुरंत ही उसके जाल में फंस गया। बिना सोचे उसने उन्हें रास्ता दिखाने की हामी भर दी। वो सबको अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार ले गया और एक छोटे से टापू पर छोड़ दिया। जाते वक्त उसकी आंखों में साफ मोह दिख रहा था। टापू के बीचों बीच दो विशाल लोहे के छल्ले खड़े थे। कोई आम इंसान तो उन्हें हिला भी नहीं सकता था। डायन ने एक रहस्यमयी फल निकाला और पूरा निगल लिया। तुरंत उसके शरीर में ऊर्जा फूट पड़ी। उसने आसानी से उन लोहे के छल्लों को अलग कर दिया। तभी सबको समझ आया, असल में पूरा टापू ही एक विशाल व्हेल मछली था। डायन के इशारे पर वो व्हेल हवा में उठी और सीधे आसमान में उड़ने लगी। कुछ ही देर में वो जमी हुई पहाड़ियों तक पहुंच गए। बर्फीली हवाएं जोर से टकरा रही थी। सब ठंड से कांप रहे थे। जैक ने मुंह में एक टॉफी डाली और उसका रैपर यूं ही फेंक दिया। वो छोटा सा कागज उड़ते उड़ते सीधा व्हेल के नाक का छेद में जा गिरा। व्हेल जोर से कांपने लगी और पूरी तरह बेकाबू हो गई। बर्फ से ढकी पहाड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। जैक ने लोहे के छल्लों को कसकर पकड़ लिया और उसे संभालने की कोशिश करने लगा। कोई रास्ता नहीं बचा था, तो उसने अपने पास की सारी चीजें नीचे फेंक दी। व्हेल बर्फीले पहाड़ से टकराई और झटके से दूरी बढ़ गई। अपनी आखिरी ताकत लगाकर जैक ने जंजीरों को जोर से खींचा। व्हेल सीधी ऊपर हवा में उछल गई। जैक उसी उछाल के सहारे आगे फिसला और आखिरकार बर्फीली पहाड़ी पर उतर गया। लेकिन वो रुके नहीं। पूरा जंगल पार करने के बाद आखिरकार उनकी मंजिल सामने थी। उनके सामने बर्फ का बना एक विशाल मानवाकार पहाड़ खड़ा था। पहाड़ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। हवा जोर से गरजने लगी और फिर बर्फ के अंदर से एक आकृति बाहर फूट पड़ी। वही शख्स जिसे बचाने के लिए वो यहाँ आए थे, दानवों का राजा डेमन लॉर्ड।